अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्निक्स टू द फिजिकल सिस्टम। टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन इन फिजिक्स फेस जस्ट लाइक अ फेस डिटेक्शन एन एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस। तो क्लासिफिकेशन इन फिजिक्स क्या है? तो क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टास्क है जिसमें मॉडल लर्न करता है, इनपुट को असाइन करता है। जैसे इनपुट एक्स है तो अब ढेर सारी आउटपुट कैटेगरी हैं, के डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं, तो उनमें से इनपुट को किस कैटेगरी में रखना है, तो ये जो है लेबल यानी ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे बेस करते हुए वो इनको असाइन करेगा। तो जो ये डिटेक्शन है फेज ट्रांजिशन की, ये सेंट्रल टास्क होगा मैनी बॉडी फिजिक्स में, यानी ऑटोमेट करेंगे इस प्रोसेस को, यानी ये टास्क प्रेज्ड होगा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के तौर पे। अब सवाल उठता है, क्या कंप्यूटर सीख सकता है डिस्टिंग्विश करना डिफरेंट फेज ऑफ मैटर या डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस प्योरली फ्रॉम द डाटा? तो हम कहेंगे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं फेज को, फेज ट्रांजिशन को कंडेंस मैटर सिस्टम में सुपरवाइज मशीन लर्निंग के थ्रू, और वो डिटेक्ट करते हैं नॉन ट्राइवल ट्रोपोलॉजी फेज को, जहां पे नो कन्वेंशनल ऑर्डर पैरामीटर होता है। यानी आपको उसकी फिजिक्स या हैमिल्टोनियन का पता नहीं है, मगर जनरल जो उसकी लोकेलिटी है इंटरेक्शन की वो भी नहीं पता, मगर उसके बावजूद वो उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जनाब क्या है क्लासिफिकेशन जो फिजिक्स में क्यों जरूरी है? तो हम कहेंगे जो ट्रेडिशनल फिजिक्स होती है जिसमें फेस को डिटेक्ट करना, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी मैग्नेटिक स्टेट्स को चेक करना, उसकी हीट कैपेसिटी को चेक करना, ये उसके ऑर्डर पैरामीटर की बुनियाद पे होता है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें क्या मेजर करना है बिफोर सिस्टम लुक, यानी सिस्टम को देखने से पहले हमें पता होता है कि हमने क्या मेजर करना है। मगर जब हम कम्प्लेक्स सिस्टम में चले जाते हैं जहां पे फ्रस्ट्रेटेड मैग्नेट्स हैं, टोपोलॉजिकल फेजेस हैं, क्वांटम मैटर है, तो सूटेबल ऑर्डर जो पैरामीटर है वो हमें नहीं पता होता है, या होता ही नहीं है। तो ह्यूमन इंट्यूशन जो है वो इनसफिशिएंट होती है ऐसे फेजेस की मौजूदगी का पता चलाने के लिए। एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है जो हाईली डायमेंशनल होता है, नॉइजी होता है और लिमिटेड होता है, वहां पे हम ये काम नहीं कर सकते। फिर जो ऑटोमेटेड हाई थ्रू आउट द फेस डायग्राम मैपिंग की जरूरत पड़ती है मटेरियल डिस्कवरी में, वो भी हमारे लिए करना मुश्किल होता है। तो क्लासिफिकेशन मेथड इन चीजों को, इन चैलेंजेस को एड्रेस करता है और डाटा से लर्न करता है विदाउट रिक्वायरिंग द प्री डिफाइंड अदर पैरामीटर। तो मशीन लर्निंग खास तौर पे न्यूरल नेटवर्क एड्रेस करते हैं इस लर्निंग डिसीजन बाउंड्री डायरेक्टली फ्रॉम द रॉ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सैंपल, जैसे मॉन्टी कार्लो मेथड है। तो हम कहेंगे जो फिजिकल इंट्यूशन है वो ये है कि फेस ट्रांजिशन एनकोड करती है डिस्टिंक्टिव स्टैटिस्टिकल सिग्नेचर इन लोकल कोरिलेशन। तो जो क्लस्टर साइज है, हायर ऑर्डर मोमेंट्स है, इवन ग्लोबल ऑर्डर पैरामीटर है, तो हम ट्रेन करते हैं क्लासिफायर को, डिस्कवर करते हैं ये सिग्नेचर विदाउट एक्सप्लिसिट हैमिल्टोनियन नॉलेज के, यानी डाटा के क्लस्टर को जो उसके अंदर स्टैटिस्टिकल बिहेवियर होता है उसको देखते हुए ये चीजें उसको क्लासिफाई करती हैं। इसकी दो मेजर हिस्से हम देखते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव क्लासिफिकेशन। तो दो यानी हमारे पास आप कह लें कि इसमें पैराडाइम होती हैं। पहला है कि क्या करता है ये मॉडल, तो आपके पास पी वाई एक्स यानी जो वाई आउटपुट है इन एक्स इनपुट के ऊपर डायरेक्ट डिसीजन बाउंड्री पे आ जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, न्यूरल नेटवर्क्स है। स्ट्रेंथ देखें तो हायर एक्यूरेसी है जब डाटा बहुत ज्यादा होता है। फिजिकली अगर हम रेलिवेंस देखें तो हम कहेंगे ज्यादा बेहतर काम करता है जब हैमिल्टोनियन अननोन होती है। तो जनरेटिव क्या है जनाब? तो जनरेटिव में जो इनपुट और आउटपुट है वो डाटा जनरेशन प्रोसेस है, यानी डाटा जनरेट होता है पहले। नैफ बायस है, गॉसियन मिक्सचर है, मॉडल है और रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन है। अब ये जो मिसिंग लेबल डाटा है उसको फाइंड करता है, यानी हैंडल कर सकता है। इनकॉर्पोरेट फिजिकल प्रायर, यानी हमें पहले से इल्म ही नहीं है, और जनरेट करता है नए सैंपल को। अब इसकी अगर हम रेलिवेंस बात करें तो जो नेचुरली जब सिस्टम मेजर करता है स्टैटिस्टिक्स जब नाउन होती हैं, यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमें पता होती है, तो वहां पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं।
2025 में कंपैरेटिव यानी आप कंपेयर किया गया डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव अप्रोचेस को 2D आइजिंग मॉडल में। तो मालूम हुआ कि जो न्यूरल नेटवर्क है वो बेस करते हैं डिस्क्रिमिनेटिव मेथड पे, आउट परफॉर्म कर देते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं नॉन पैरामेट्रिक जनरेटिव मेथड के मुकाबले में। तो इसका मतलब जब हैमिल्टोनियन नाउन होगी तो जनरेटिव अप्रोच जो है वो लेवरेज करेगी सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल बिकम सुपीरियर। तो दोनों का फिर कोर मुख्तलिफ हो गया, अगर हैमिल्टोनियन नाउन है तो जनरेटिव, अगर नहीं नाउन तो डिस्क्रिमिनेटिव। मैथमेटिकल फार्मूलेशन पे जाएं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वर्ड आया था जब हमने ये पढ़ा था डिस्क्रिमिनेटिव में कि ये आपके पास इस्तेमाल होगा। अब इसमें क्या है जी, अब हम कहेंगे ये सॉफ्ट मैक्स है और मल्टी क्लास यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे। फार्मूला इसका होगा पी वाई इज इक्वल टू 1/x, क्या सिग्मा आ जाएगा w.x प्लस बी, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या है, x क्या है, इनपुट आपके पास है वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट, जैसे n स्पिन है तो s1 s2 s2 तो ढेर सारी स्पिन में से किसी एक स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा। W यहाँ पे वे को रिप्रेजेंट करता है, मॉडल लर्न करता है फिजिक्स में, ये वे एक्चुअली एक्ट करते हैं एज अ लर्न फिल्टर हाईलाइटिंग द कोरिलेशन। B यहाँ पे बाइस्ड है। सिग्मा यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन है या सिग्माइड फंक्शन कहते हैं, मैप करता है एनर्जी लाइक आउटपुट टू प्रोबेबिलिटी। फेज ट्रांजिशन में जब हम कॉस्ट फंक्शन या मिनिमाइज करते हैं यूजुअली क्रॉस एंट्रोपी लॉस को, तो 1 L इज इक्वल टू -1/n समेशन yi log pi प्लस 1 माइनस yi log 1 माइनस pi, फाइनल माइनस इनिशियल का जो चेंज है। अब आपकी इसके फिजिकल मीनिंग क्या लेंगे, वे जो है यानी जो हमने पढ़ा मॉडल वो लर्न करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पिन, बॉन्ड, मोस्ट डायग्नोस्टिक ऑफ ईच फेज। In the Ising model, they approximate the role of magnetization, just like एक एग्जांपल दी गई। फिर दूसरा है स्पोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे हम SVM कह देते हैं। SVM फाइंड करता है मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन सेपरेट क्लासेस। आप इसे कहेंगे मिनिमम WB रखते हुए 1/b ओमेगा W स्क्वायर प्लस C समेशन है और चाहे 1। अब आपके पास हर एक की इसके यानी सब्जेक्ट में इसमें क्या है जी, ये स्लैक वेरिएबल है फॉर नॉन सेपरेबल डाटा से। सी यहाँ पे रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, बैलेंस करता है मार्जिन साइज और मिस क्लासिफिकेशन को। डिसीजन फंक्शन fx है जिसको आप साइन दे सकते हैं ओमेगा x प्लस पी। न्यूरल नेटवर्क क्लासीफायर में क्या होता है कि एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जिसमें L हिडन लेयर कंप्यूट करते हैं। ये मुख्तलिफ लेयर्स आपको दिखाई गई हैं। इसका जो Z है ये WL+1 HL+B L+1। तो अब आपके पास इसमें जो आउटपुट होगी सॉफ्ट FMX-Z है फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशंस को समझना चाहें तो हम कहेंगे फेज क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लासिफाई करते हैं फेज ऑफ 2D आइजिंग मॉडल, XY मॉडल, बोज हाइब्रिड मॉडल, और AI सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करता है टोपोलॉजिकल फेजेस को जहां पे ट्रेडिशनल लोकल ऑर्डर पैरामीटर फेल हो जाते हैं। फिर आपके पास एनालाइजिंग करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को इन फ्लूइड डायनामिक्स है, जैसे आपके पास क्लासीफाई यूज करते हैं कैटेगराइज फ्लो रिजीम को, लैमिनर है, टर्बुलेंट है, क्योटिक है। बेस करता है सिमुलेटेड वेलोसिटी फील्ड डाटा पे या एक्सपेरिमेंटल PIV यानी पार्टिकल इमेज वेलोसिटीमेट्री पे। इसी तरह डाटा एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंट में हाई एनर्जी फिजिक्स में। तो आपके पास सर्न में जो हाई लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, डीप लर्निंग क्लासीफायर सेपरेट करता है सिग्नल को बैकग्राउंड नॉइज से, क्लासीफाई करता है कोलाइजन इवेंट्स को एज अ हिग बोसॉन डिके वर्सेस स्टैंडर्ड QCD बैकग्राउंड प्रोसेस। अब अगर आपके पास सिमुलेशन की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स या मोंटी कार्लो सिमुलेशन में क्लासीफायर यूज होता है एज अ एक्टिव लर्निंग। क्लासीफायर जो है मॉनिटर करता है सिमुलेशन ट्रिजेक्टरी को, फ्लैग करता है जब सिस्टम एंटर करता है एक रेयर और अनएक्सप्लोर्ड फेज में, ट्रिगर करता है टारगेट रीसैम्पलिंग को और इम्प्रूव करता है सिमुलेशन स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी को। तो ये एक मुख्तलिफ अप्रोचेज में फिजिक्स की मुख्तलिफ तरह के इसके आपके पास मैकेनिज्म। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।